हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसकी यूपीएससी के अंदर काफ़ी डिमांड रहती है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पे टॉपिक है ऑन्कोलाइटिक वायरसेस एज कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसके ऊपर बात करेंगे। ऑन्को बेसिकली ट्यूमर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, एंड लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, उसका सेल की मेम्ब्रेन को ब्लास्ट कर देना। तो वायरसेस का हम कैसे यूज़ करके जो ट्यूमर की ट्रीटमेंट करते हैं उसके ऊपर है। अब यूपीएससी ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ सकती है कि हम वायरसेस को का यूज़, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी का फेवरेट भी है। तो वहाँ पे वायरसेस का क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जैसा कि आपको पता है हमारे जनरल स्टडी के कोर्सेज स्टार्ट है। तो ऑफलाइन बैच हमने स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चों की डिमांड थी उसके हिसाब से कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसके अलावा ऑनलाइन लाइव भी, आप अगर आपको लगता है कि आप दूर रहते हो, नहीं आ सकते, तो आप साथ साथ में ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, रिसेंटली हुआ क्या है। तो पहले तो एक कैंसर की जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमने एक कार टी सेल थेरेपी भी पढ़ा था। सर्जरी भी होती है, लेकिन अगर हम देखेंगे सर्जरी, जैसे लेट्स से पहले कैंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है क्या, एक ट्यूमर की जब बात करते हैं कि भाई हमारी बॉडी के कोई भी सेल है उसकी एक लिमिटेड ग्रोथ है। अगर आपने देखा होगा कि हर एक हमारी बॉडी का पार्ट है वो एक लिमिटेड जो उसकी लेंथ है उसी टाइप के ऊपर, जैसे हाथ है तो हाथ के, है ना, तो ऐसा नहीं है सारी ज़िंदगी हमारी उंगलियां बढ़ती रहती हैं। तो इट मीन्स कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो इसको सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ये सेल जो है इसकी ग्रोथ को जो कंट्रोल करता है वो फेल हो जाए और जो सेल की ग्रोथ है वो बढ़ती जाए, उसको हम ट्यूमर बोल देते हैं जनरल भाषा। अब ऐसे ही ट्यूमर जो है, ठीक है, वो बढ़ते रहते हैं। अगर मान लीजिए मुझे सर्जरी करनी है, लेट्स से इतने बॉडी का ये पोर्शन है और यहाँ पे इतना ट्यूमर है, तो मुझे एक तो सर्जरी से एक्सकावेट करना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया, है ना, क्योंकि एक भी अगर सेल वहाँ पे रह गया तो वो दोबारा रेप्लिकेट करके फिर जो है ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्जरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है बॉडी टिश्यू का, तो ये एक दिक्कत रहती है। तो क्या हम सर्जरी के बिना भी कर सकते हैं? हाँ, बहुत सी अब स्टडी आ चुकी हैं कार टी सेल से लेके। तो यहाँ पे एक जो ऑन्कोलाइटिक वायरसेस को हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो ओवरऑल आपको कैंसर के ऊपर पूछे। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि जो एंटी रेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर इन्होंने ऑन्कोलाइटिक वायरसेस का यूज़ किया। अब पहले ऐसा नहीं है कि अभी आया है ये, तो ये पहले भी था, लेकिन इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट अभी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्मली, तो अब बेसिक से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हम अब कोविड के टाइम के ऊपर हमने कितना पढ़ा कि भाई बाहर बॉडी से कोई एंटीजन बॉडी के अंदर आ रहा है तो बॉडी उसके रिस्पॉन्स के अंदर एंटीबॉडी बनाती है। सो अगर मैं ऑन्कोलाइटिक मतलब कि जो ट्यूमर सेल है, जो कैंसर सेल है, उसका लाइसिस और उसको ब्रेक डाउन कर देना, उसको ख़त्म कर देना, ऐसे वायरसेस का यूज़ करूंगा तो नेचुरली बॉडी के जो नेचुरल किलर सेल हो गए और बाकी भी, है ना, नेचुरल किलर सेल जो हैं बॉडी के, जैसे ऑन्कोलाइटिक जो है वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर लेट से एंटर हुआ तो हमारी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स जाएगा कि इसको ख़त्म करे, है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर ये वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर गया तो ये तो बॉडी के किसी पोर्शन के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकता है। हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे अगर मान लीजिए जिस पर्सन को कैंसर है उसकी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल हैं, एक तो नॉर्मल सेल है, दूसरा है कैंसर सेल। तो हमें ये वायरस बॉडी के अंदर डालना है, पहली बात। दूसरा हमारा चैलेंज क्या है कि नॉर्मल सेल के अंदर रेप्लिकेट ना करे लेकिन कैंसर सेल के अंदर रेप्लिकेट करके उसको ख़त्म करे। तीसरा चैलेंज है कि जो हमारा बॉडी का जो नेचुरल किलर सेल सिस्टम है ना, जो बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, वो इसको यहाँ पे कुछ ना कहे। ये तीनों चैलेंज को टैकल किया गया। बेसिकली इसके अंदर क्या किया इन्होंने, जो ऐसे जीन थे उनको, कुछ जीन को डिलीट किया। हालांकि बायोलॉजिकल भाषा के अंदर उनके पूरे डिटेल होती है, बट उसको हमें यूपीएससी वहाँ पे जब क्वेश्चन ही नहीं पूछेगी तो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जीन को वहाँ से डिलीट किया गया और उसको मॉडिफाई किया गया ताकि ये नॉर्मल सेल के अंदर जाए लेकिन वहाँ पे रेप्लिकेट ना कर पाए, तो उसको हार्म कोई नहीं होगा। बट अगर ये ट्यूमर सेल के अंदर आया तो वहाँ पे ये रेप्लिकेट भी करे और उसका लाइसिस, उसको, उसकी मेम्ब्रेन को भी ख़त्म कर दे और वो सेल ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, अब ये रेप्लिकेट हो गया तो और इसका नंबर बढ़ जाएगा, अब ये और किसी कैंसर सेल के अंदर चला जाएगा। तीसरी बात, जाते जाते जब ट्यूमर सेल यहाँ पे डेड होगा तो वहाँ पे साथ में एंटीजन और भी ये रिलीज करता रहेगा।
ताकि जो एंटी ट्यूमर बॉडी का रिस्पांस है उसको और ज़्यादा बढ़े। तो तीनों बेनिफिट इसके अंदर होते हैं। तो रिसेंटली ये चैलेंज जो था कि सिलेक्टिव जो लाइसिस करना है उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अगर जैसे वायरस है, इसका नाम है फूस ऑन H2 जो हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 वायरस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी नेचुरल किलर सेल के साथ एंगेज करके और ऐसा काम करता है कि नॉर्मल सेल को ये हार्म ना करे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। और जो CAR T सेल थेरेपी है उसके बारे में भी आपने पढ़ना है दोस्तों, हमने की भी हुई है पहले, तो ये ताकि हमारा एक टॉपिक अच्छा बने। आगे अगर और कोई ऐसी ट्रीटमेंट आती तो आपने नोट्स के साथ रखना है, तभी आपका जो प्री के अंदर क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि वो एक जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी अपना हो गया, हमने सारा समझ लिया क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। नॉर्मल भी मैंने आपको बता दिया कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा सोशियोलॉजी का कोर्स है, वो भी ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी लाइव क्लासेस है एंड रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। इसके अलावा PSIR का कोर्स है दोस्तों, यहाँ पे भी ऑफलाइन बैच है, देन ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो ये सारे कुछ अवेलेबल है। दोस्तों एक बात याद रखना, जब UPSC के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, कौन सी चीज़ पढ़नी है और किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जो ऑलरेडी मुझे पता है उसके साथ एंगेज करना है। क्योंकि एक क्लब अब क्वेश्चन बनता है वायरस के ऊपर आपका बन सकता है, या फिर आपका कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या है उसके ऊपर बन सकता है, या UPSC जनरली पूछ सकती है क्या हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मान लीजिए आपको पर्पस पूछ लिए, तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया कि जेनेटिक इंजीनियर जो है वो सेल को सिलेक्टिव बना सकती है। यस, डेफिनेटली बना सकती है। वायरस को सिलेक्टिव बना सकती है ताकि वो कुछ में पार्टिसिपेट करे और कुछ में अनअफेक्टेड रहे, बिल्कुल। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक वास्ट फील्ड है, तो इसकी एप्लीकेशन अनएंडिंग है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ताकि हमारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपको कोई टॉपिक और जो आपको लगता है कि हमें पढ़ना है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।